किया, हत्या किया, चोरी किया, जारी किया, धोखा दिया, जेब काटा, भेंट का वो लिख दिया, बोलेगा कुछ नहीं, अधिकार आपके हाथ में है। लेकिन फिर उसने क्या कहा, ये भाई ध्यान से सुनो, कर्म करने का तो हम तुमने सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में दिया, लेकिन एक चीज नहीं दूंगा, वो अपने पास रखूंगा। और वो एक चीज है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, फल मैं दूंगा। चाहे कर्म तुम जो भी करो, पाप करोगे उसका फल मैं दूंगा, अब पुण्य करोगे उसका फल मैं दूंगा। क्योंकि हमारे कर्मचारी लिखे जा रहे हैं, तुमने हिंसा, हत्या, चोरी, कत्ल, पाप को कर्म किया, रोटी खिला, पानी पिला, सेवा किया, 17,000 वो सब लिखे जा रहे। स्वास्थ्य का पूंजी गिन के मिला है, आपको पता नहीं कि कितना पूंजी मिला है, कितना खर्चा हो गया, कितना बाकी है, लेकिन उसको तो सब पता है कि किसको मैंने कितना स्वास्थ्य का पूंजी गिन के दिया हूँ। और जहाँ भी जैसे ही स्वास्थ्य का पूंजी खत्म हुआ, राष्ट्रपति है तो वो छोड़ देगा, ये राष्ट्रपति जी इनको रहने दें, प्रधानमंत्री है तो छोड़ देगा, नेताजी है तो छोड़ देगा, राजा साहब है, लाट साहब है, क्रिमिनल है, चोर है, डाकू है, चाहे साधु है, महात्मा है, उसे क्या लेना देना, कुछ नहीं। जिसका स्वास्थ्य का पूंजी जहाँ समा, हवाई जहाज में, इजलास पर, घर में, कोठी में, बंगला में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, दिन में या रात में, जैसे ही स्वास्थ्य का पूंजी समाप्त होगा, आपको पता नहीं, मकान मालिक है जिसने दिया उसको मालूम, वहाँ बैठा है, फौरन अपने जमदूत फरिश्ता को बुलाएगा और बोलेगा देखो उसका समय पूरा हो गया है, वो राजपाट में भुला गया और जो वादा किया वो काम नहीं किया, जाके उसे मेरा मकान खाली करा लो, वो अपना काम किया कि नहीं। और तो प्यार से समझाया था कि तुमको सबसे श्रेष्ठ उत्तम महान मनुष्य दे रहा हूँ तुम्हारा अपना काम करने के लिए, ये मनुष्य अपना काम करने के लिए दे रहा हूँ। अपना काम है भजन और भक्ति करके अपने जीवात्मा को जगा लेना, जीते जी मरने के पहले खुदा का दीदार और भगवान का दर्शन इसी चेतन मानव मंदिर में होगा। ये काम तुम्हारा अपना शरीर अच्छा के लिए मैं अपना तुम्हारे वहाँ जाने के पहले शरीर के लिए हमने सब व्यवस्था कर दिया है, इसको अन्न पानी खाना दाना सब मिलेगा, ये शरीर की चिंता परवाह मत करना, इसका प्रारब्ध बना है और हर श्वास श्वास पर मिलेगा। तुम्हें शरीर की चिंता नहीं करना है क्योंकि इसका तकदीर प्रारब्ध किस्मत वाला है, घर पर रहोगे तो भी मिलेगा, जंगल में चले जाओगे तो भी मिलेगा, इसकी परवाह मत करना, तुम अपना काम कर लेना। इसी इंसानी जामे में, इसी मनुष्य शरीर में महात्मा फकीर संत मिलेंगे, उनको तलाश कर लेना, ढूंढ लेना, और जब वो मिल जाए तो ये तन मन और धन उनके चरणों में चढ़ा देना और उनसे कहना कि ये तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, मेरा कुछ नहीं, ये सब आपका, मैं तो आपके चरणों का धूल, आपके चरणों का सेवक, मैं अज्ञानी मूल, मुझे कोई ज्ञान नहीं, पता नहीं, आप सब कुछ का जानकार है, हमें भी भजन भक्ति का भेद रास्ता बता दीजिए कि हमारा आत्मा का कल्याण कैसा होगा। तो दया के सागर यही बताने के लिए आते हैं, वो आपको मुक्ति का युक्ति बता देंगे। हे दिल्ली जो साथ में तीनों पंथ रखा है, कोटि जन्म का रास्ता पल में पहुंचा जाए, जो करोड़ों जीव पूजा पाठ तीरथ व्रत नेम आचार होम जग जाप साधना उपासना करता है, लेकिन रास्ता नहीं मिला, लेकिन जब महात्मा मिल जाएंगे तो आपको रास्ता बता देंगे और रास्ता आपको चल लेना है, बस हो गया। कोटि जन्म का रास्ता पल भर में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन महात्मा को तलाश कर ले। जब महात्मा मिल जाए तो जो नाम रूप आवाज स्थान सुमिरन ध्यान और भजन की युक्ति बताए, उसको सुबह शाम अपने घर के रास्ते आश्रम में रह के और दोनों काम करना। दोनों काम मतलब पहला काम शरीर अच्छा, खाना इसको कपड़ा दवा साबुन चाहिए, अपने लिए चाहिए, माँ बाप के लिए चाहिए, बीवी बच्चों के लिए चाहिए, तो आएगा कहाँ से, कहीं न कहीं शरीर मेहनत करेंगे, खेती दुकान दफ्तर में तभी तो होगा। तो कहे कि भाई 24 घंटा का दिन और रात, तो 22 घंटा शरीर अच्छा के लिए नियमित मात्र हाथ पैर डोलाना है, प्रारब्ध तुम्हारा बना वो सांस सांस पर मिलेगा, लेकिन तुम हाथ गोड़ तोड़ के बैठोगे तो कर्म ही नहीं करोगे तो भाग का लिखा हुआ कैसे मिलेगा। तो भाग जोड़ कर्म, भाग में है लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, कर्म करेंगे तो जो आपके भाग्य में मिलेगा। तो भाग्य और भगवान पर भरोसा करना, सबर और संतोष रखना, कर्म करना, शुभ कर्म करना, अच्छा काम करना, मेहनत ईमानदारी से, खेती में दुकान में दफ्तर में मेहनत ईमानदारी, चोरी का ठगी का लूट का धोखे का, दूसरे का सता के, दूसरे के छल कपट से, जेब काट के घेट काट के नहीं, जैसे खाओगे वैसा होगा मन। सब माँ के घर में वहाँ के बताया
कि तुम जाके मनुष्य शरीर में 2 काम करना है। पहला है मेरा शरीर की रक्षा, ये किराए पर दे रहा हूँ 100 सालों के लिए, और स्वासा का पूंजी गिन के दिया हूँ, और तुम पाप पुण्य करोगे उसका फल मैं दूंगा, और पाप पुण्य के लिए नरक और स्वर्ग बना दिया हूँ। पाप करोगे तो नरक में जाओगे, जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा, रेमोन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और पुण्य करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ बना दिया, वैष्ठ और जन्नत में जाओगे, पुण्य का फल वहाँ भोगोगे, पुण्य श्रेणी मित्रों का। जब पुण्य समाप्त होगा तो आके गिरोगे 4 खानों में, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ा, टटी के कीड़ा, नारी के कीड़ा, मोड़ी के कीड़ा, सुअर बनोगे, कुत्ता बनोगे, अल्लाह का डंडा खाओगे, टट्टी मलमूत्र गंदगी खाओगे, सुख आराम वहाँ नहीं मिलेगा। ये आखिरी में सबसे श्रेष्ठ उत्तम मनुष्य दे रहा हूँ, इसमें जाकर के शुभ कर्म करके शरीर की रक्षा करना, शुभ कर्म कभी मत करना, और महात्मा के शरण में जाके मुक्ति की जिंदगी लेके साधन भजन सुमरन ध्यान करके अपने देश अपने धाम चला जाना। ये अपना काम इसीलिए दे रहा, इसीलिए दे रहा। लेकिन हमें आए वो आजादी दे दिया, अधिकार दे दिया, रास्ता में बता दिया, लेकिन इतना आसानी से वो आपको जाने देगा? क्या करता है सुनिए। जैसे ही हम आके घर से बाहर आते हैं जमीन पर, फटे आंख बंद, ये आंख खुल गया, असली आंख बंद, नकली खुल गया, असली चीज देखना बंद, आए नकली दिखाने देने लगा। बच्चा रोने लगा, कहाँ कहाँ कहता है, कहता है ये कहाँ आ गए, जो देख रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा, जो नहीं देखा था वो दिखाई दे रहा। तो माताएं थाली बजाती है, क्योंकि वो आवाज बंद हो गया असली, अब नकली आवाज में थाली बजाया जाएगा। तब बच्चा का ख्याल वो थाली की आवाज पर जाता है। नकली दिया जल रहा, असली दिया बंद हो गया, डिवाइन लाइट ज्योति स्वरूप दिया चिराग। अब नकली घर में तेल बाती का बारा, उस पर उसका नजर गया, अब उस पर नजर गया, चलो असली बंद हो गया, नकली पर उसका ध्यान टिक गया। लेकिन काल सोचा भाई इसको मनुष्य शरीर भी दे दिया, आजादी भी दे दिया, अधिकार भी दे दिया, और महात्मा भी है, और ये महात्मा के पास जाके भेद ले लिया, भजन करेगा तो पार चला जाएगा, तब हमारा क्या होगा? उसने क्या किया? अभी बच्चा बेहोश है, उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन सबसे पहले उस बच्चा पर एक मोह का पर्दा डाल दिया। मोह का पर्दा क्यों डाला? ये शरीर पृथ्वी तत्वों से बना है, तो पृथ्वी तत्वों का विषय है मोह। पृथ्वी से मोह उत्पन्न हुआ है, जल से काम उत्पन्न हुआ है, अग्नि से क्रोध उत्पन्न हुआ है, वायु से लोभ उत्पन्न हुआ है, और आकाश से अहंकार उत्पन्न हुआ है। ये पांचों तत्वों से ये 5 विषय उत्पन्न हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। इन 5 विषयों का 5 वासना है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और ये 5 तत्व 25 प्राकृतिक का सारा मसाला। और पहला पर्दा मोह का डाल दिया। बच्चा का ज्ञान नहीं है, लेकिन माँ का स्तन से दूध पीता है, तो माँ के गोद में जब तक रहेगा शांति से रहेगा, लेकिन माँ के गोद से दूसरे को देकर रोने लगेगा। ये मोह सकल व्याधि कर मूला, आइन से उनको जही बहु विधि सूला। यही मोह सारे दुखों का जड़ है, और मोह उत्पन्न करा दिया माँ के बचपन में गोदे में, और वो मोह का नाता जुड़ गया माँ से इतना गहरा कि मरने के दिन तक नहीं टूटेगा। टूट जाएगा ये मोह का बंधन, माता और बेटा का नहीं टूटेगा। पहला बंधन मोह का डाल दिया। दूसरा डाला लोभ का, बच्चे का खिलौना टॉफी फुलेना जाते हैं, ये दूसरा लोभ का हो गया। बच्चा को खिलाना टॉफी देते हैं, मिठाई तो खुश हो जाता, नहीं देते तो रुक जाएगा, मुंह फुला लेगा, रुक जाएगा। दूसरा लोभ का डाल दिया। तीसरा जब जवान हुआ तो उसका मन चलमान हुआ, सुंदर सुंदर पिक्चर देखता, फोटो देखता है, सुंदरता देखता, आकर्षित हुआ, प्रभावित हुआ उधर। अगर उसकी इच्छा के मुताबिक होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न कर दिया, क्रोधित हो गया। अब उसको गोली मार देगा चाहे जबरदस्ती करेगा, तो क्रोध का पर्दा डाल दिया। पढ़ लिख लिया, ग्रेजुएट हो गया, क्वालिफाइड हो गया, डॉक्टर हो गया, कोई अफसर हो गया, तो अहंकार का पर्दा डाल दिया। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का 5 पर्दा डाल दिया। ये 5 महाभूत
इसका कोई तांत्रिक नहीं है यहाँ, ना कोई सोखा है जो इसका इलाज कर दे, ना इसका कोई हकीम है, ना कोई डॉक्टर, ना वैद्य। ये 5 भूतों को झाड़ के भगा दे। तो अब इसे कैसे बचेंगे? कामी क्रोधी लालची इंसन भक्ति होय, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोय। अब काम क्रोध लोभ मोह तो सब में रहेगा, साधु है उसमें भी रहेगा, चोर है उसमें भी रहेगा, राजा उसमें भी रहेगा, भिखारी, क्योंकि 5 तत्वों से शरीर बना है। अग्नि तत्व नहीं रहेगा तो लोग मर जाएंगे, जल्दी ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ेगा। सांस रुक जाए वायु तो तरह कोई जिएगा? पानी खत्म हो जाएगा तो पानी चढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये 5 तत्वों से बना है। अब 5 तत्व एक कर लो, अभी बीमार होगी तो मर जाएगा। इसलिए लेकिन ये जीवात्मा है तब ये सब काम कर रहा है। जीवात्मा निकल जाएगी तो यहाँ काम करेगा भाई? ये हाथ पैर काम करेगा? नहीं, कुछ नहीं। जीवात्मा है, ये सूरज दिखाई दे रहा, चंद्रमा दिखा रहा, पूरा खाते हैं तो वाह मजा है, बड़े अच्छा लग रहा है, बड़ी बढ़िया पकौड़ी है, बड़ा अच्छा समोसा बना है। क्यों? ये मुंह खा रहा है, वो तो आपके जीवात्मा बैठी है, उसका चेतन धार आ रहा है आँख पर, तो ये झूठ देख रहा है। चेतन जीवात्मा का धार आँख होने से दुनिया दिखाई नहीं देगा, न सूरज दिखाई देगा, न चंद्रमा। वो तो साँच का धार आ रहा है झूठ पर, तब ये झूठ ही इस झूठ को देख रहा। जीवात्मा का धार कान पर आ रहा है तब आवाज सुनाई दे रहा, तबला बज रहा है, सरंगी बज रहा है, बेंजू बज रहा है, बस सीटी दे रहा है, गाड़ी सीटी दे रहा है, हाथी चिंगाड़ रही है, बाघ गरज रहा है। अगर कान पर जीवात्मा का चेतन धार कान से सुनाई देगा, नगाड़ा बजाओ नहीं सुनेगा। जीवात्मा के धार आ रहा है, जबान पर रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है। जीवात्मा का धार हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, क्योंकि सांच अंदर बैठा है, ऊपर से झूठ का खोल चढ़ा दिया और खुद को पता नहीं है। सांच परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, आत्मा के बारे में पता नहीं लेकिन परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। अपने बारे में ज्ञान नहीं है लेकिन भगवान को ढूंढ रहे। कहाँ मिलेगा? नदी में, नाला में, गुफा में, कंदरा में, चारों धाम में, 64 तीर्थ में जाके जो रहा है। खुद को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, इस शरीर में आने के पहले कहाँ था, शरीर में कितना देर रहूंगा, जब शरीर छूटेगा तो कहाँ जाऊंगा, कुछ पता नहीं। इसी में पता करने के लिए मनुष्य शरीर मिला कि इसमें जाके महात्मा के शरण में जाके मुक्ति का ड्यूटी लेके भजन सुनन करके सब कुछ जान जाना कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, कितने दिन के लिए आए, क्या करना है, क्या करना था, क्या नहीं करना था, और सब जान के और अपने देश अपने धाम में चला जाना। ये सब उसको दे देना कि लो भाई ये आपने दिया, धन्यवाद।